हेलो गाइस, मैं हूं अरमान और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा टॉय स्टोरी की कहानी, जिसमें टॉय स्टोरी 5 एक इतनी अच्छी कहानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसमें एंडी की दुनिया से बहुत दूर, एंडी सी दुनिया से बहुत दूर अब टॉय से एक नए बच्चे जो जिसका नाम है बोनी के साथ रह रहे हैं। और समय बदल चुका है। आज के बच्चे खिलौने से ज़्यादा मोबाइल, टैबलेट और वीडियो गेम में खोए रहते हैं। वुडी, बज, जैसी, रैक्स, हैम और फोर्की अब भी दोस्ती और बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं। लेकिन एक डर उनके दिल में है, क्या अब बच्चों को हमारी ज़रूरत भी है? तो होता क्या है, नई मुसीबत की एंट्री होती है उसमें। एक दिन क्या होता है, बोनी को एक स्मार्ट टैबलेट मिलता है, बहुत चमकदार, बहुत स्मार्ट और बच्चों का ध्यान पूरी तरह खींच लेने वाला। ठीक है। अब धीरे धीरे वो बोनी टॉयज से खेलना कम कर देते हैं। और वुडी जो होता है वो वुडी को कोने में छोड़ दिया जाता है। और बस लाइट ईयर घंटों से कई मिशन नहीं पा रहा था। ठीक है। और जैसी जो है अंदर से टूटने लगती है। अब क्या होता है, फोर्की मासूमियत से पूछता है कि अगर बच्चा हमें पसंद ही नहीं करते तो क्या हम कचरे कचरे हैं? मतलब क्या, जब हमें बच्चे पसंद ही नहीं करते, क्या हम कचरे हैं? अब क्या, वुडी पहली बार खुद को बेकार महसूस करता है। ठीक है। उसमें टॉय स्टोरीज में यही है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँ तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें क्या दिखाया गया ना, टॉयज वर्सेस टेक्नोलॉजी। जैसे कि ये टैबलेट एक सिर्फ सिखाता है और स्क्रीन से प्यार करो, खिलौनों को भूल जाओ। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई। तो टॉय समझ जाते हैं कि ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये हर बच्चे की दुनिया बदल रहा है। जैसे कि आए ना, आजकल के सारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स में ही मतलब लगे रहते हैं। मोबाइल से उन्हें देखना, मोबाइल से पसंद आ गए हैं, तो टॉयज़ उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। क्योंकि अब खेलना भूल ही गए हैं, सिर्फ मोबाइल में देखते रहना और कुछ चीज़ें नहीं। तो वही चीज़ ना रियलिटी टॉय 5 में दिखाई गई है। और फिर टॉय समझ जाते हैं कि ये सिर्फ बोनी की बात नहीं और हर बच्चे की दुनिया है। और उसके बाद क्या होता है कि वुडी कहता है, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमें याद दिलाना होगा कि असली खुशी क्या होती है। हाँ। क्योंकि अब वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ टैबलेट, मोबाइल, इन सब चीज़ों से नहीं होती। वो रियलिटी इस बार इस चीज़ में ये दिखाना चाहता है कि खिलौने भी ज़रूरी हैं। तो बज फिर से लीडर मोड में आता है और टू इन्फिनाइट एंड बियॉन्ड वो कहता है, वुडी का सबसे मुश्किल फैसला। इसी बीच वुडी की मुलाकात फिर से बू बीप से होती है। बू बीप आज़ाद है, किसी बच्चे पर निर्भर नहीं है। वो वुडी से कहती है, तुम्हें हर बार किसी बच्चे के लिए खुद को खोना ज़रूरी नहीं। वुडी वुडी जो है उलझन में पड़ जाता है या अपनी अलग पहचान चुने। असली जीत, एक दिन बिजली चली जाती है, टैबलेट बंद हो जाता है। तो बोनी अकेली बैठी होती है, तभी टॉयज बाहर आते हैं। जैसे उसका हाथ पकड़ती है, रैक्स हंसाता है, बस उसे साहस देता है, वुडी उसे एक कहानी सुनाता है। बोनी मुस्कुराती है, वो समझ जाती है कि खिलौने सिर्फ चीज़ें नहीं, दोस्त होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अब लाइट चल गई। जैसे कि इसमें हमें दिखाया गया था कि टैबलेट बंद हो जाता है, तो फिर अब वो देख नहीं सकती। तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, खिलौने। उसके बाद उसे समझ में आ जाता है खिलौने हैं सिर्फ खेलने के लिए नहीं, एज अ दोस्त, जैसे ट्रीट हो कहते हैं। लेकिन एक आखिरी अलविदा, अंत में वुडी वुडी जो होती है बड़ा फैसला लेता है। वो टॉय से कहता है, अब मैं हर बच्चे का खिलौना नहीं बन सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा। वुडी बो बीप्स के साथ निकल जाता है, दूसरे टॉयज को रास्ता दिखाने के लिए, उन बच्चों तक पहुंचने के लिए जिन्हें अभी भी टॉयज की जरूरत है। बस आंखों में आंसू लिए सैल्यूट करता है। मतलब कहानी का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी मज़ेदार है, लेकिन भावनाएं टॉयज सिखाते हैं।
बढ़ना मतलब भूल जाना नहीं, याद रखना होता है। दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है, रूप बदलती है। बहुत अच्छी चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बताई गई है। चलो मिलते हैं बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।